आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में सरकारी राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर। योगी सरकार ने लिया अहम फैसला, अब मिलेंगी ये सुविधाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न आपूर्ति को बेहतर बनाने और भंडार को सुरक्षित रखने के लिए खास योजनाएं बनाई हैं। इन भवनों का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को स्थायी और प्रभावी बनाना है, जिससे कोटेदार के बदलने पर भी राशन दुकानों की स्थिरता बनी रहे। प्रदेश में अब तक 3213 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण का काम पूरा हो चुका है, जबकि 1630 भवनों का कार्य प्रगति पर है। सरकार का उद्देश्य इन भवनों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। प्रदेश सरकार ने 7.5 वर्ष में करीब 7 लाख लोगों को किया भर्ती। योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि सरकार ने 7.5 वर्ष में करीब 7 लाख लोगों को विभिन्न विभागों में भर्ती किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 1.56 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती हो चुकी है। योगी ने कहा कि 22,700 से अधिक महिलाएं पुलिस बल में शामिल हुई हैं। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में 1.60 लाख से अधिक भर्तियां की। योगी ने कहा कि 2012 से 17 के बीच प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी और आज यह 2.4% है। यह चीजें दिखाती हैं कि सरकार के कदम अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चंबल सांसद पर नकेल, फोर्स के साथ पहुंची बिजली विभाग की टीम, लगाया गया स्मार्ट मीटर। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान पर जिला प्रशासन ने नकेल कसी। उनके घर पर गुरुवार को बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची और स्मार्ट मीटर लगाया। चंबल के विद्युत विभाग के उप मंडल अधिकारी प्रतिम एसडीएम संतोष त्रिपाठी ने बताया कि चंबल के सांसद जियाउर रहमान दीपसराय स्थित आवास पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिजली विभाग की टीम आई है और पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाया गया है। 30 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, शीतलहर का भी असर। जाने शहरों का ताजा हाल, आईएमडी ने पूरा अनुमान लगाया। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। बर्फीली हवाओं के चलते आज शुक्रवार को भी राज्य में कहीं कहीं शीतलहर, अधिकतर जिलों में घने कोहरे और पाला पड़ने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम साफ रह सकता है, हालांकि देर रात और सुबह कहीं कहीं पर घना कोहरा रहने की संभावनाएं हैं। वहीं आपको बता दें, फिलहाल 18 से 22 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने के साथ देर रात व सुबह समय कहीं कहीं पर छिछला से मध्यम कोहरा आने की संभावना है। यूपी में शुरू हुई ओटीएस स्कीम, एक मुश्त बिजली बिल जमा करने पर मिल रही है भारी छूट। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बिजली बिल के बकायेदारों को एक मुश्त योजना के जरिए छूट दी जा रही है। इसके लिए यूपीपीएसएल की तरफ से वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली विभाग की एक मुश्त योजना के जरिए लोगों को छूट दी जा रही है। इस योजना में लोगों को 100% की छूट दी जा रही है। वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस यानी एक मुश्त समाधान योजना का लाभ देने के लिए योजना का शुभारंभ हो गया है। यूपी में खरीदी जाएंगी 3000 डीजल बसें। वहीं बदली शिक्षकों की तबादला नीति, योगी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। योगी कैबिनेट ने गुरुवार को कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसमें से 3000 बसों की खरीद के साथ शिक्षकों की तबादला नीति भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 3000 डीजल बसें खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के बेड़े में कुल 7000 बसों का इजाफा किया जाना, इसमें से 1000 डीजल बसों खरीदने का प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। अब बढ़ती परीक्षाएं नहीं कराएगा एनटीए, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम पर करेगा फोकस। नीट व सीयूईटी पर भी बोले शिक्षा मंत्री। नीट, जेईई मेन, सीयूईटी और यूजीटी नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के कामकाज के तौर तरीके में सुधार को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को ऐलान किया कि वर्ष 2025 से उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एनटीए सिर्फ प्रवेश परीक्षाएं कराएगा। एनटीए अगले साल से भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं कराएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगले साल एनटीए का पुनर्गठन होगा। परीक्षा एजेंसी में 10 नए पद सृजित किए जाएंगे। यूपी में अपने ही विधायक का सपा ने छोड़ा साथ, अखिलेश यादव के निर्देश पर पीछे हटे नेता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल पर समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने गंभीर आरोप लगाए। पल्लवी पटेल का दावा है कि आशीष पटेल के पास जिस विभाग का जिम्मा है उसमें आरक्षण को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। इस बीच यह देखा जा रहा है कि इन आरोपों पर पल्लवी पटेल को अपनी ही पार्टी के विधायकों का साथ नहीं मिल रहा है। दल का मेरावादी की नेता पल्लवी ने साल 2022 के चुनाव में
राथू ने सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। साल 2024 की फरवरी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इस साल फरवरी में यूपी में राज्यसभा सीटों के चुनाव हुए तो उन्होंने सपा द्वारा प्रत्याशियों के चयन पर आपत्ति जताई। हालांकि उन्होंने वोट सपा के पक्ष में ही किया था। यूपी में रिंग रोड की तर्ज पर बनेगी रिंग रेल। 4500 करोड़ होंगे खर्च, 10 स्टेशनों को किया जाएगा विकसित। 4500 करोड़ खर्च करके राजधानी में रिंग रोड की तर्ज पर रिंग रेल बनाई जाएगी। इसके तहत शहर के 10 छोटे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में आउटर रिंग रोड की तर्ज पर रिंग रेल बनाई जाएगी। शहर की परिधि में आने वाले 10 छोटे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। इन स्टेशनों पर चारबाग व लखनऊ जंक्शन की ट्रेनों को शिफ्ट किया जाएगा। इससे चारबाग और लखनऊ जंक्शन पर आ रहे ट्रैफिक दबाव में 80% तक कमी आएगी। चारबाग में जाम की समस्या भी कम होगी। इस पर करीब 4500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जनवरी से इसके लिए सर्वे शुरू होगा। लो हो गई देश के 80 करोड़ लोगों की चांदी। फ्री राशन के साथ मिलेंगे 1,000 रुपए। जश्न का माहौल। अगर आप भी फ्री राशन के लाभार्थी तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि सरकार अब राशन कार्ड पर सिर्फ गेहूं, चना, चावल जैसे खाद्य पदार्थ ही मुफ्त नहीं देगी, बल्कि 1,000 रुपए देने की योजना बना रही है। हालांकि इस धनराशि का लाभ केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जिन्होंने KYC कराई हुई है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों को भी लाभार्थियों को पूरा करना हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह धनराशि मिलने की घोषणा नए साल से पहले ही करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि अभी खबर सिर्फ सूत्रों के हवाले से पब्लिश की गई है। सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। खत्म हो जाए शराब, बचा रह जाए कबाब तो टेंशन नहीं। यूपी में बदल गई दुकानों के बंद होने की टाइमिंग। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के बंद होने की टाइमिंग पर बड़ा फैसला लिया। बता दें कि दिसंबर महीने की 24, 25 और 31 तारीख को शराब व बियर की दुकानें रात को 10 बजे नहीं बल्कि 11 बजे बंद होंगी। नए साल के आगमन में महज 2 हफ्ते बचे हुए हैं। नए साल के मौके पर पार्टी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के बंद होने का समय बढ़ा दिया है। यानी कि दिसंबर महीने के 3 दिन अतिरिक्त 1 घंटे शराब की दुकानें खुली रहेंगी। सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक शराब और बियर मिलेगी। इन बैंक में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस इन शर्तों को करना होगा पूरा। बढ़िया होगी सैलरी। इन बैंक में नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर है। जो भी यहाँ आवेदन करने की सोच रहे हैं वे सबसे पहले दिए गए बातों को ध्यान से सुने। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर सामने आया है। अगर आपके पास इन पदों से संबंधित योग्यता है और इंडियन बैंक में काम करने की इच्छा रखते हैं, आधिकारिक वेबसाइट indianbank.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, इंडियन बैंक भर्ती 2024 के माध्यम से जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं वे 20 दिसंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। यानी आज अंतिम तिथि होगी। कानपुर सेंट्रल तक मेट्रो ने लगाई दौड़। इतने किराए में कराएगी शहर का सफर। खुलने वाले हैं 14 स्टेशन। आपको बता दें, कानपुर शहर में मेट्रो परियोजना का विस्तार जारी है। शहर के 2 रूटों पर स्टेशनों और एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। अब शहरवासी ITI से मोती झील के आगे मेट्रो का सफर कर सकेंगे। गुरुवार को मोती झील से आगे बढ़कर मेट्रो कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन तक ट्रायल रन पर निकली। अब IIT कानपुर से मोती झील तक परिचालन मेट्रो 5 भूमिगत स्टेशनों को जोड़ते हुए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक आगे का सफर तय कराएगी। कुर्बानी दे दूंगा, योगी को धमकी देने वाला बांग्लादेशी दिल्ली से दबोचा गया, हथियार भी मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले एक शख्स को नोएडा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में आरोपी योगी आदित्यनाथ की कुर्बानी देने की बात कहता दिखा था। उसने सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली भी टिप्पणी की थी। फ्री हो जाएंगे यूपी के 60 टोल बूथ, नहीं देना होगा एक भी पैसा। कब से मिलनी शुरू होगी सुविधा? आपके पास भी कार है तो एक चीज सबसे ज्यादा दुखी करती होगी, टोल टैक्स। देश में जितने अच्छे हाईवे और एक्सप्रेसवे बनते जा रहे हैं, नहीं ज्यादा टोल टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन यूपी आने जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द प्रदेश के 60 टोल बूथ को फ्री कर देगी और यहाँ से गुजरने वालों से एक भी पैसा नहीं वसूला जाएगा। यह 60 टोल बूथ अलग अलग जिलों के हैं, जिन पर रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। जाहिर है कि इन बूथों से गुजरने वालों की जेब अब ढीली नहीं होगी।
कानपुर में 995 करोड़ की लागत से बनेगा एलिवेटेड ट्रैक, 18 क्रॉसिंग होगी जाम मुक्त, 50 लाख लोग को होगा फायदा। मन्ना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। 995 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस ट्रैक से कानपुर की 50 लाख आबादी को जाम से मुक्ति मिलेगी। 18 रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी। आसपास के बाजारों और दुकानदारों को भी इसका फायदा होगा। पिछले 20 साल से एलिवेटेड ट्रैक की कवायद चल रही थी। गोल्डन कार्ड करेगा किसानों की मौज, ये मिलेंगे फायदे, नहीं बनवाने का बड़ा नुकसान। किसानों के लिए गुड न्यूज है। कृषि विभाग कैंप लगाकर किसानों के गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री कर रहा है। इसके बाद विभाग किसानों को गोल्डन कार्ड देगा। इससे किसानों को कई सुविधाएं मिलेंगी। कृषि विभाग ने 1 दिसंबर से कैंप लगाना शुरू कर दिया था। 16 दिन में 3877 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। शासन ने 44,099 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य दिया है। मई मार्च तक 100% रजिस्ट्री होने का अनुमान है। हालांकि जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है उनको अभी गोल्डन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। सहायक अभियंता भर्ती में पहली बार होगी प्रारंभिक परीक्षा। यूपीपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। इस लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित राज्य अभियंता सेवा सामान्य विशेष चयन परीक्षा 2024 का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके तहत 9 विभागों में सहायक अभियंता एई के 604 पदों पर भर्ती होगी। खास बात यह है कि पहली बार एई भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा भी होगी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे और मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यूपी के इस शहर में रहने वाले ध्यान दें, बदल रहा है घरों का पता। नगर निगम ने शुरू की कवायद। यूपी के प्रयागराज शहर के लोगों के लिए एक ध्यान देने योग्य सूचना है। यहाँ नगर निगम की सीमा में रहने वाले हर भवन स्वामी को सरकारी दस्तावेजों में अपने घरों का पता बदलना होगा। नगर निगम घरों का नंबर और पता बदल रहा है। शहर के लगभग 2.5 लाख मकानों का नंबर एक क्रम में करने की नगर निगम ने शुरुआत कर दी है। चारों भवनों का नंबर बदल चुका है। यूपी पुलिस में 1.56 लाख युवाओं की हो चुकी भर्ती। सीएम योगी बोले अन्य विभागों में 7 लाख लोगों को दी नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा को बताया कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,56,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती अब तक हो चुकी है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन चर्चा में योगी ने कहा कि भर्ती पुलिस कर्मियों में 22,700 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। उनके लिए 20% पद आरक्षित करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। अभी हाल ही में हमारी सरकार ने 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती प्रक्रिया को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया। देश के अंदर हर जिले के युवा इस भर्ती में आए थे। हमारी सरकार ने 7-7.5 वर्ष में सिंचाई, वन स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों में लगभग 7 लाख के करीब भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया। टिकट प्रक्रिया पारदर्शिता और ईमानदारी से हुई है। इस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।